Hello everyone. How are you all? I hope you are doing well. I am Deepika. Welcome to EduPlus, a place which makes learning easy for you. Welcome to class 4th, subject mathematics chapter 1 revision, and this is the last lecture of chapter 1 revision. आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा कुछ कैलेंडर के बारे में. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ शेप्स के बारे में. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला तो मैं नहीं कहूँगी कि है, बहुत कम है, बट आपको लर्निंग वाला कंटेंट इसमें ज़्यादा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 44, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द वेरी फर्स्ट इज द मंथ विच हैज़ neither 30 nor 31 डेज. ऐसा मंथ बताइए जिसमें कि ना तो 30 डेज हो ना ही 31 डेज होते हैं. तो पता ही आपको सबको कि सिर्फ एक ही मंथ होता है फरवरी, जिसमें कि 28 डेज होते हैं. ओके, कंडीशन क्या थी? ना 30 होने चाहिए ना 31 होना चाहिए, तो ये तो होते हैं 38. सो द आंसर इज फरवरी. नेक्स्ट इज 2 कंजर्वेटिव मंथ्स विच हैव 31 डेज ईच. ऐसे 2 मंथ बताइए जो कि कंटिन्यूसली आते हैं और दोनों में 31 डेज होते हैं. तो वो होता है जुलाई एंड अगस्त, जिसमें कि दोनों में 31 डेज होते हैं और कंटिन्यूसली आते हैं. आपको पता है, जैसे देखो, एक मंथ 31 डेज का होता है और दूसरा 30 का होता है, फिर अगेन 31 का होता है. बट जुलाई एंड अगस्त आर काइंड ऑफ द मंथ जिनमें कि क्या होता है, दोनों कंटिन्यूसली 31 डेज के आते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द मंथ ऑफ द ईयर विच हैव 30 डेज ईच आर. ऐसे मंथ्स के आपको नेम लिखने हैं जिनमें कि 30 डेज होते हैं. कैलेंडर उठाओ, फाइंड द मंथ्स एंड राइट द नेम्स. दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 365 days and while a leap year has 366 days. ये तो मैं आपको आपकी लास्ट क्लासेस में ही बता चुकी हूँ. आपको है ना, लर्न किए थे आपने 3rd स्टैंडर्ड में, याद है ना. सो वही है. एंड अगेन डिकेड वाला भी आपको पता है, 1 डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं. ओके, सो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, प्लस इनको लर्न करना है आपको. ओके, अब की बार मंडे टेस्ट में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, द वेरी फर्स्ट इज अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. करेक्ट है. लाइन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इज रे ए बी इज द सेम एज रे बी ए. नो, ए बी जो होती है वो रे बी ए से हम कभी नहीं बोल सकते हैं. इसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में दूंगी. अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हम ए बी रे को बी ए रे नहीं बोल सकते हैं. ओके, आगे आपके चैप्टर है पूरा, इस पर हम तब अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी. अ रे हैज़ अ डिफाइंड लेंथ. रे की जो लेंथ होती है वो डिफाइंड होती है, फॉल्स नहीं होती है. नेक्स्ट इज ईच स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. ये ट्रू है या फॉल्स है? अब देखो, रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल जो होता है वो ऐसा होता है, हमने ऐसा पढ़ा है. बट कंडीशन क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है रेक्टेंगल की? वो ये होती है कि उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी. अब देखो, क्वेश्चन है क्या स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है? करेक्ट है, होता है, बिकॉज स्क्वायर की ऑल साइड सेम होती हैं. 4 4 4 4. ओके, 4. तो रेक्टेंगल की क्या कंडीशन थी? अपोजिट साइड्स इक्वल है. इक्वल है क्या? ये भी 4 है, ये भी 4 है, इक्वल है. ओके, और ये भी 4 है और ये भी 4 है, इक्वल है. इट मीन्स ईच स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल. दैट इज ट्रू. नेक्स्ट इज अ क्यूबॉइड हैज 8 एड्स एंड 6 वर्टिक्स. ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो आप वहां देखिएगा. अ सिलेंडर हैज 2 एड्स एंड 2 वर्टेक्स. ये भी नेक्स्ट में. कोन एंड स्पेयर हैव ओनली 1 एज. ये भी नेक्स्ट में. आप नीचे टेबल दी हुई है ना, टेबल से आपको समझ आ जाएगा. नेक्स्ट इज ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज अ स्क्वायर. ये पूछा. हाँ भाई, जो क्यूब होता है उसका हर जो फेस होता है ना वो स्क्वायर होता है. वो कैसे? फेस क्या होता है? फेस ये जो इन फ्रंट में होता है ना, ये होता है. तो ये फेस जो होता है सारे तरफ स्क्वायर्स में, सारे स्क्वायर से स्क्वायर्स होते हैं. क्यूबॉइड स्क्वायर में क्यूब में सारे स्क्वायर्स जॉइंट होते हैं ना, तब बनते हैं. इस तरह से बॉक्स जिसके सारे साइड क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं. तो ये है ट्रू. आप सिर्फ याद कर लीजिएगा,
ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला फेस, एड्ज एंड वर्टेक्स वो होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्टेक्स मीन्स जो कॉर्नर्स होते हैं ना उनको बोलते हैं हम क्या, वर्टेक्स। और जो सामने जो जगह होती है जो हमें दिखाई देती है सबसे बड़ी वो होती है फेस। और जो इनकी ये जो लाइंस होती है ना, ये लाइंस, इन लाइंस को बोलते हैं एड्ज। अब देखो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो होती है, क्यूबॉइड में वर्टेक्स कितने होते हैं आप ये लर्न कर लीजिए, टेबल बहुत ईजी सा है। क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में सेम होता है। वाई? बिकॉज स्क्वायर्स जो होते हैं उससे क्या बनता है, क्यूब, और रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। तो जब वो मिलेंगी ओके सारी तरफ से तो वो सेम होंगी। तो आपको याद रखना है क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में 8 वर्टेक्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 12 एड्स होती हैं। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर में वर्टेक्स नहीं होता है क्योंकि सिलेंडर में ऐसा कोई कॉर्नर होता ही नहीं है, तो इसलिए सिलेंडर में वर्टेक्स नहीं होगा, फेसेस होंगे आपके। फेसेस कैसे होंगे, फेसेस होंगे 3 एंड एड्ज होंगे 2। नेक्स्ट कोन, आप ये सिर्फ लर्न कीजिए, आपको ये पता होना चाहिए क्यूबॉइड कैसा होता है। क्यूबॉइड ये ऐसा होता है, रेक्टेंगल्स जो होते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है वो क्यूबॉइड होता है। क्यूब, स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर से बना हुआ बॉक्स क्या होता है, क्यूब होता है। नेक्स्ट इज सिलेंडर, 2 सर्किल दोनों को हमने मिला दिया एक सरफेस से, वो बन गया सिलेंडर। कोन, कोन इज लाइक योर बर्थडे कैप। ओके, नेक्स्ट इज स्पेयर, स्पेयर इज अ काइंड ऑफ सर्किल। ओके, सो आज का लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप सिर्फ इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन कीजिए प्लस इनको लर्न कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गुड लक।